जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने। आज योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर ने जातीयता पर प्रहार किया, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हर का होई। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जाति प्रथा किस संत ने बनाई थी, वह कौन सा कर्मयोगी था जिसने लोगों में बंटवारा किया। उस संत का नाम ये नहीं लिए। वह कौन सा धर्माचार्य था जिसने कहा कि ब्राह्मण मां और शूद्र पिता से जो भी पुत्र होगा वह अछूत होगा, उसे कोई नहीं छुएगा। या कोई क्षत्रिय माता होगी और शूद्र पिता होगा, उससे जो बच्चा जन्मेगा वह नीच कहलाएगा, उसको गांव से बाहर रहना चाहिए। ऐसा किसने कहा? उसका भी नाम बताया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वैश्य माता और शूद्र, उसको किसने अछूत बनाया? और अब जो ये अछूत पुत्र जन्मे, इन सभी में यदि फिर कोई संतानें आपस में शादी विवाह करके पैदा होती हैं, उनको किस वर्ग में रखा है? उनको तो महाछूतों में रखा है। उस विषय पे आपने नहीं बताया कि इस परंपरा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था। केवल आधी अधूरी बातें बताकर, जनता को गुमराह करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जनता की बातों को जनता के पक्ष में न बोलकर अपने पक्ष में ले जा रहे हैं। दरअसल वह कबीर के पूरे नैरेटिव को, पूरे संघर्ष को मटियामेट करने में तुले हुए हैं। जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है।